हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि विडो पेंशन कैसे बनाई जाती है। जो विडो पेंशन विधवा पेंशन जो बनाने का प्रोसेस था वो पहले ऑफलाइन था। आप पहले फॉर्म भर के अपने एमसी या सरपंच के साइन करा के आपको डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म सबमिट कराना होता था। बट अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया है। अब आप अपने घर बैठे अपनी विडो पेंशन ओल्ड एज पेंशन बनवा सकते हो। ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन बनवाने के लिए आपके पास फैमिली आईडी, बैंक खाता, वोटर आईडी और डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 होनी चाहिए। इसमें आपको फैमिली आईडी सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आपको यहाँ पे मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ यानी इस पर क्लिक करके अपने आप की जो फैमिली आईडी होगी उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी का नंबर होगा जो उसको एंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर यहाँ पे सदस्य प्राप्त करें इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक बार अपना फैमिली आईडी नंबर सही से दर्ज करेंगे। यहाँ पे एक बार अपना फैमिली आईडी सही एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपके जो भी फैमिली आईडी में मेंबर होंगे उनके नाम शो हो जाएंगे। उनमें से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी पर सबमिट क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जो भी आपका फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जौन सी भी पेंशन बनानी है, जिसकी भी पेंशन बनानी है, सबसे पहले तो अगर आपको विडो पेंशन बनानी है तो उसका मैरिटल स्टेटस या फिर जिसकी डेथ हुई है उसको फैमिली आईडी में से उसका नाम काट देंगे। फैमिली आईडी में से उस मेंबर का नाम कैसे कटेगा उसका वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद आपको उसका मैरिटल स्टेटस चेंज करना होगा यानी कि उसके यहाँ पे मैरिड लिखा होगा तो उसको विडो करना होगा। मैरिटल स्टेटस कैसे चेंज करेंगे और डेथ मतलब मेंबर का नाम कैसे काटेंगे उसका भी वीडियो का लिंक हमने आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी फैमिली आईडी में हमारा बैंक खाता ऐड है यानी क्या क्या चीज़ वेरीफाई है। यहाँ पे देखें सबसे जो मेन काम होता है वो डीओबी वेरीफाई का होता है। यहाँ पे देखें डीओबी नीड वेरिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट। अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चाहिए तो हमारे पास से ही यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उन प्रूफ में से हमें एक प्रूफ लगा के अपनी डीओबी वेरिफिकेशन कर लेनी है। जो हमारा आधार कार्ड होता है उससे हमारी डीओबी वेरिफिकेशन नहीं होती है। डीओबी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको दस्तावेज़ दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे ये ओपन हो चुकी हैं। डीओबी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है तो वो भी चल जाएगा। या फिर गवर्नमेंट जॉब का कोई भी आपके पास आईडी कार्ड हो या फिर आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास वोटर आईडी चल जाएगी। पर आपकी शर्त यह रहेगी कि वोटर आईडी आपकी 2017 से पहले पुरानी होनी चाहिए, 2017 से बाद की होनी चाहिए। आपकी वोटर आईडी 2017 के बाद की इस पेंशन में नहीं लगती है। 2017 से बाद की वोटर आईडी लगा कर ही आप अपनी डीओबी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा है। और जो सबसे मेन काम होता है वो डीओबी वेरिफिकेशन का ही होता है। यहाँ पे एक एफआईडीआर डिपार्टमेंट होता है जो कि इसकी डीओबी वेरीफाई करता है। इसमें यहाँ पे साफ दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी डीओबी वेरीफाई करवा सकते हो। इसमें विडो पेंशन के लिए इनकम आपकी 1,80,000 होनी चाहिए और ओल्ड एज के लिए आपकी 1,03,000 होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आपको पेंशन रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने सुधार कर सकते हो, अपना बैंक खाता ऐड कर सकते हो। जिस किसी का भी अपने बैंक खाता जो है सभी बैंक खाता करना है। सो प्राइवेसी स्टेटस पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो यदि आपने बैंक खाते की रिक्वेस्ट डलवाई हुई है या नहीं। उसके लिए आपको बैंक खाता भी वेरीफाई करना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेंशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है पेंशन रिपोर्ट।
इसमें आप अपनी जो भी आपकी पेंशन होगी उस पेंशन को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होंगे उसका वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए अपने नाम से हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपकी विडो पेंशन बननी है, यहाँ पे देखिए रेड टिक मार्क दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कारण है कि हमारी पेंशन नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए पेंशन के यहाँ पे आधार डेमोक्रेट, यहाँ पे जन्म स्थिति आपकी वोटर आईडी से वेरीफाई होनी चाहिए। पेंशन मात्रता के लिए आप यहाँ पे मापदंड देख सकते हो, ये ओल्ड एज का है। आप अपनी विडो पेंशन बनाना चाहते हो तो आप विडो का चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपकी ओल्ड एज पेंशन के लिए 60 एज होनी चाहिए। और वोटर आईडी इसमें सबसे मेन होती है, वोटर आईडी से ही आपकी डीओबी वेरीफाई होती है। अब कईयों के पास अपनी डीओबी वोटर कार्ड 2017 से पुराना होता है, किसी का नाम गलत होता है, किसी की उम्र गलत होती है, तो वो उनके पास नहीं मिल पाता है। अगर किसी के पास अपनी वोटर आईडी होती है और उसकी गुम हो जाती है तो वो नया बनवा लेते हैं, वो इस पेंशन में नहीं लगता। इसके लिए आपको अपने इलेक्शन ऑफिस से वहाँ पे एक चालान कटवाना होता है। आपको अपने इलेक्शन ऑफिस में जाना होगा और वहाँ से आपको एक चालान दिया जाएगा। आप वहाँ से अपना वोटर आईडी की चालान निकलवा सकते हो कि भाई कितना आपका वोटर आईडी पुराना है। वो आपको लगाकर आपकी डीओबी वेरिफिकेशन करवा लेनी है। डीओबी वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको ये अपने डॉक्यूमेंट लगा के डीओबी करेक्शन पोर्टल पर आकर डीओबी की करेक्शन कर सकते हो। आपको सभी डॉक्यूमेंट किस तरह से कागज़ ऑनलाइन करने हैं उसका वीडियो का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी इसकी ओरिजिनल किसी की विडो पेंशन नहीं आई है, जो इसमें मेन काम होता है वो डीओबी वेरिफिकेशन का ही होता है। डीओबी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके यहाँ पे लिस्ट में नाम आता है। फिर पानीपत मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लगता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लगेगी या आपका जो कोर्ट लगेगा, वहाँ से आपके वहाँ पे जो आपके ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ से आपको फ़ोन करके बुलाया जाता है कि भाई आपकी पेंशन का लिस्ट में नाम आया हुआ है। फिर आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चला जाना होता है। इसका प्रोसेस कम से कम 1-1.5 महीने का प्रोसेस हो जाता है। जो मेन काम है डीओबी वेरिफिकेशन का है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।